माननीय मोदी जी की लहर दिखाई पड़ती है। बोलना तो पडेगा ना। राज्य बदल जनतेच्या मनामध्ये भगवा रुजवा, पण कायद्याने अजून नाहीये। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मैं हूं कमलेश सुतार। चुनाव आलारे में आपका स्वागत है। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र और देश भर की चुनाव से जुड़ी सभी राजनीतिक खबरें। चुनाव आलारे में आज की सबसे पहली खबर, शिवसेना ने अपने 21 उम्मीदवारों की सूची आज जारी की, जिसमें 17 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है। साथ ही साथ 2 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया है। एयर इंडिया के कर्मचारी को थप्पड़ मारने की वजह से खबरों में आए उस्मानाबाद के सांसद रविंद्र गायकवाड़ का टिकट काटा गया है। इसके साथ दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत को फिर से उम्मीदवारी दी गई है। दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शिवाड़े एक बार फिर से उम्मीदवार होंगे। उत्तर पश्चिम मुंबई से विद्यमान सांसद गजानन कीर्तिकर, ठाणे से राजन विचारे, कल्याण से श्रीकांत शिंदे को टिकट दिया गया है। शिवसेना के इकलौते केंद्रीय मंत्री अनंत गीते को रायगढ़ से टिकट दिया गया है। इसके अलावा सातारा और पालघर लोकसभा की सीट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराष्ट्र के 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हंसराज आहिर और सुभाष भामरे का नाम शामिल है। वहीं उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी और उत्तर मध्य मुंबई से पूनम महाजन को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है किरीट सोमैया के। जिस सीट से वो आते हैं अभी तक वहां का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित नहीं किया है और बताया जा रहा है कि शिवसेना की नाराजगी के चलते भारतीय जनता पार्टी अभी तक उनकी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं कर रही है। आपको याद दिला दें कि किरीट सोमैया ने कई बार शिवसेना पर तीखा हमला बोला था और इसी के चलते शिवसेना में उनके नाम को लेकर नाराजगी है और इसीलिए अभी तक उनका नाम घोषित नहीं किया जा रहा। किरीट सोमैया ने शिवसेना नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा था कि बीएमसी के माफिया बांद्रा में बैठते और उन्होंने ठाकरे परिवार की आय सार्वजनिक की जाए, ऐसी मांग भी की थी। बीजेपी ने आज एनसीपी को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया। पार्टी की उपाध्यक्ष और नासिक की नेता भारती पवार आज बीजेपी में शामिल हुई। पिछले बार वो दिंडोरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और वहां पर बीजेपी के ही हरिश्चंद्र चौहान से चुनाव हार गई थी। पूर्व मंत्री एटी पवार की वो बहू है और माना जा रहा है उनके आने से उनको पार्टी दिंडोरी लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता प्रवीण छेड़ा एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रकाश मेहता के साथ मतभेदों के चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। आज एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दोनों नेताओं का यह कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी और फडणवीस के विकास कार्यों से प्रभावित है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे राज्यसभा के सांसद संजय काकडे भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि काकडे नाराज चल रहे और कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एक झटका कांग्रेस को भी लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर ए आर अंतुले के बेटे नाविद अंतुले आज शिवसेना में शामिल हो गए। पिछले 4 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आए दिन हमला बोलने वाले शिवसेना के मुखपत्र सामना के मिजाज आज बदले हुए नजर आए। सामना के मुताबिक नरेंद्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे और इसकी वजह बताई गई है शरद पवार और मायावती का चुनावी मैदान छोड़कर जाना। संपादकीय में शुक्रवार को छापा है कि पवार और मायावती के नहीं लड़ने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ है। इन दोनों के नहीं लड़ने का मतलब है कि ये लोग प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। रणजीत सिंह मोहिते पाटिल का एनसीपी छोड़ना भी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। इससे एनसीपी की सेकंड की सुई भी रुक जाएगी। घड़ी तो पहले से ही धीमी चल रही है। साथ ही साथ इस संपादकीय में यह भी कहा गया है कि प्रियंका गांधी वड्रा की आने की वजह से एसपी और बीएसपी के गठबंधन का खेल खराब होगा, क्योंकि बीएसपी का और कांग्रेस का वोटर एक ही है। चुनाव आलारे में अगली खबर, टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनकर चौको छक्कों की बरसात लगाने वाले पूर्व भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर ने आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा चोला पहन लिया। काफी दिनों से खबरें चल रही थी कि गौतम गंभीर राजनीतिक पिच में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करेंगे और आज नई दिल्ली में अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर को दिल्ली से पार्टी की टिकट मिलेगी। चुनाव आलारा में आज फिलहाल इतना ही। चुनावी खबरों के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने कल पेश होंगे। आप देखते रहिए मुंबई तक।